Hi students, today we are discussing about arithmetic progression. Arithmetic progression, which is first chapter of class, which is fifth chapter of class 10th. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है और क्यों इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में नंबर पैटर्न दैट ग्रो बाय ए फिक्स्ड स्टेप, फाइंडिंग एनी टर्म एंड एडिंग अप ए होल सीक्वेंस विथ ए सिंपल फार्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है कि किसी भी नंबर्स में, अब देखिए क्या कर रहा है, मेनी सीक्वेंसेज इंक्रीज डिक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट। This chapter define arithmetic progression, find its end term and sum and first term। मतलब क्या है कि किसी जैसे सीक्वेंस एक होता है, सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के बेसिकली 3 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज करके चैप्टर होता है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन सीक्वेंस हम जान लेते हैं कि सीक्वेंस 3 से क्या होते हैं। ये 3 सीक्वेंस, एक एपी होता है, एक जीपी होता है और एक एचपी होता है। ये 3 तरह की प्रोग्रेशन बेसिकली हमको पढ़नी होती है। तो ये आपका ये प्रोग्रेशन पढ़ना है हमको, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि किसी भी सीक्वेंस को बनाने के लिए वो निश्चित आर्डर का पालन करता है। निश्चित आर्डर का पालन करने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये 2 है, तो 2 के बाद हमने 4 लिख दिया, 4 के बाद 6 लिख दिया, 6 के बाद 8 लिख दिया, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। मतलब अब इसको चेक करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने के लिए स्टार्ट के 3 टर्म को चेक किया जाता है, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ये जो डिफरेंस हमको मिल रहा है, इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ये जो लिखा है आपका, डिफाइन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो क्या है मेनी सीक्वेंस, तो क्या मतलब कि किसी नंबर में अगर किस 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब डिफरेंस बिटवीन 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, देन वी कैन से दैट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर डिफरेंस अलग अलग हो गया, मतलब यहाँ 2 आ गया, यहाँ कुछ और आ गया, तो वो क्या है, कॉमन, इसको प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। बाकी जीपी और एचपी को नहीं बताएंगे क्योंकि क्लास 11th में उसका इंट्रोड्यूस होगा। आइडेंटिफाई वेदर ए सीक्वेंस इज एन एपी, मतलब बताना है कि कोई भी सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। तो बता सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस अगर लेंगे, कोई भी सीक्वेंस ले लेते, मान लीजिए 5 ले लिए, 7 ले लिए, 9 ले लिए, 11 ले लिए, तो क्या करेंगे, इनके बीच का 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का बीच, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है तो हम कह देंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद है फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का nth टर्म यानी कि किसी एपी का 5वां, 8वां, 9वां, 10वां टर्म क्या होगा वो सीखेंगे इसमें। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। एपी के n टर्म का सम निकालेंगे। यूज एपी फार्मूला इन वर्ड प्रॉब्लम, ये भी करेंगे। कनेक्ट एपीज टू एवरीडे सिचुएशन। तो एवरीडे सिचुएशंस मतलब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ये चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट इज एन एपी? एपी क्या है? एपी किसे कहते हैं? एपी क्या है? तो एपी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding a fixed number
टू द प्रीवियस टर्म। मतलब हो गया कि कोई सीक्वेंस, मान लीजिए कोई भी पैटर्न है, अगर मान लो कि 5 हो गया, फिर आपका 8 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 14 हो गया, यानी कि arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the previous term। हम देख रहे हैं कि जो फिक्स 5 में क्या प्लस किए तो 8 आया 3, 8 में क्या प्लस किए तो 11 आया 3, यानी कि ये क्या है 5 है, ये क्या है 5 प्लस 3 है, ये क्या है 5 प्लस 2 इंटू 3 है, और ये क्या है, ऐसे ही करके ये आगे बढ़ता जाएगा। तो जो फिक्स टर्म होता है, उस फिक्स टर्म को, मतलब जो ये फिक्स टर्म जोड़ा जा रहा है, इस फिक्स टर्म को हम कॉमन डिफरेंस करते हैं। यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर सेम है, मतलब ये 3 टर्म के, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, और जो कांस्टेंट नंबर मिलेगा उस डिफरेंस को ही हम कॉमन डिफरेंस करते हैं। कॉमन डिफरेंस बताए हैं, मतलब कि 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज इक्वल टू, चाहे तो 14 माइनस 11 भी कर सकते हैं, सबका डिफरेंस सेम आएगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब ये जो एपी के प्रोग्रेशन, मतलब जो बनाया है प्रोग्रेशन, यानी कि ये जो क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब मानक रूप है, मानक है, जनरल फॉर्म इसको कहते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, यानी कि ए है, ए के बाद ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ये एपी का जनरल फॉर्म कहलाता है। ए क्या है, ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, और डी क्या है, डी को कॉमन डिफरेंस करते हैं। अगर ये वाली एपी देखें तो ए का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू 5 है, और डी का मतलब क्या है, तो डी इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कि 3 है, कॉमन डिफरेंस। यानी कि ये एपी का जनरल फॉर्म होता है, हम एक एक डी सब में बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 5 एग्जाम्पल समझ लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? 5 आज हम लोग एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट। यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, तो ए इज इक्वल टू 2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 5 माइनस 2, तो क्या है ये 3 है, यानी कि ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, तो ए को फर्स्ट टर्म, डी को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nth टर्म क्या होता है, nth टर्म लेट अस जंप स्ट्रेट टू एनी टर्म ऑफ एन एपी विदाउट लिस्टिंग ऑल द टर्म्स बिफोर। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए कि हेलो स्टूडेंट्स, वही समझ लीजिए आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस एपी। अगर इस एपी का हमको 11th टर्म निकालना है, तो यानी कि हमको सारे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 11th टर्म निकालने के लिए जिस फार्मूले का यूज करेंगे उसी फार्मूले को nth टर्म ऑफ एपी कहा जाता है, यानी कि एपी का nवां पद। तो ये फार्मूला होता है आपका an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब जैसे 11th टर्म, फाइंड 11th टर्म, 12th टर्म, 13th टर्म, तो n की वैल्यू है, और d कॉमन डिफरेंस है।
और an डिनोट करता है आपके nth टर्म को। कौन सा टर्म निकालना है, 15th टर्म, 16th टर्म, जो भी होगा। तो जिस फार्मूले के हिसाब से, तो ये आपका फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और लास्ट टर्म का भी फार्मूला आपका सेम होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला सेम है, यानी कि अगर लास्ट टर्म निकालना है तो बस an को रिप्लेस कर देते हैं l से, यानी कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म nth टर्म के लिए एक ही फार्मूले का यूज किया जाता है। ठीक है। अब जैसे ये आपका एंड, अब एक फार्मूला और है, नहीं दिया है उसको जान लीजिए। nth टर्म, ये आपका nth टर्म है एपी का, तो nth टर्म है। तो अब nth टर्म में मान लीजिए कि एपी आपके पास है, एपी आपके पास है कि 2, 5, 8 और हमको इसका 11th टर्म निकालना है। तो एपी का अगर 11th टर्म आप निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसके लिए पहले जो जो दिया होता है, जो गिवन है, पहले आपको उसको लिख लेना है। तो a इज इक्वल टू क्या है 2, d इज इक्वल टू क्या है 3 और n इज इक्वल टू क्या है 11। 11th टर्म यानी कि n है। हमको क्या फाइंड करना है, an या a11 हमको फाइंड करना है। तो फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इससे वैल्यू जो है पुट कीजिए, a11 इज इक्वल टू 2 प्लस 11 माइनस 1 और इंटू 3, यानी कि a11 इज इक्वल टू 2 प्लस 30, यानी कि a11 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 32, यानी कि इस AP का जो 11th टर्म होगा वो क्या होगा 32 होगा। तो nth टर्म की मदद से हम निकाल सकते हैं। इसमें एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला और होता है इसमें, जिसको जान लेते हैं। जैसे AP का nth टर्म हमको पता चल गया कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, वैसे ही इसका लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP, मतलब पीछे से 15वां, 16वां, 18वां जो भी टर्म निकालना है, क्या होता है l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म ऑफ द AP, ये nth टर्म ऑफ द AP है फ्रॉम द लास्ट, पीछे से। अगर कोई AP है 2, 5, 8, 11 ऐसे करके, तो पूछ देगा, और लास्ट में मान लीजिए कि 32 है, यही 32 मान लीजिए, तो पूछेगा कि पीछे से 5वां कौन सा टर्म है, यानी कि 5, 55, 10th टर्म, 7th टर्म, 11th टर्म फ्रॉम द AP। तो ये आपका L है, यानी कि कह देगा कि फाइंड 6th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP, मतलब AP के पीछे से कोई AP का 5वां टर्म बताइए। तो मतलब क्या हुआ, अगर इधर से चलेंगे तो इधर से 5 नंबर है, लेकिन इधर से 5 नंबर आएंगे तो इधर कहीं पड़ जाएगा, इस वजह से। तो ये फार्मूला किताब में नहीं है, तो ये फार्मूला भी एक होता है। इस पर एक क्वेश्चन है आपकी किताब में, ठीक है, उसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP के n टर्म्स का सम। किसी AP के n टर्म का सम हम किस फार्मूले से निकालते हैं? तो AP का n टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका Sn इज इक्वल टू
n/2 और ये आपका हो जाता है a प्लस n। ठीक है, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2। a क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म। लेकिन l की जगह पर भी हमको पता है कि l इजिकल टू क्या होता है, यानी कि आपका हो जाएगा a प्लस, l की जगह हम रख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आपका हो गया n/2 और ये हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फार्मूला ये होता है, ये एक फार्मूला है जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स हो, और ये एक फार्मूला आपका ये होता है, बस l की वैल्यू जो होती है कर दी गई, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn हो गया। अब Sn निकालने का मतलब क्या है, इस an निकालना है। जैसे मान लीजिए कि आप Sn निकाल रहे हैं, तो Sn जैसे बोला है कि Sn माइनस n गिव बैक द nth टर्म ऑफ n। अगर मान लीजिए कि आपको दे देता है कि Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, अगर Sn इक्वल टू आपको दे दिया कि n स्क्वायर प्लस 2n, अच्छा है प्लस 1 भी कर लीजिए, और कहा कि हमको AP फाइंड करके बताइए या nth टर्म फाइंड करके बताइए। तो इस चीज को जैसे n की जगह पे हम क्या करेंगे कि n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे, अगर an निकालना है तब, यानी कि Sn-1 इज इक्वल टू n-1 का होल स्क्वायर प्लस हमको क्या करना है, अगर nth टर्म निकालना है n टर्म मतलब नहीं, हमको सम ऑफ n टर्म a निकालना है, तो Sn इज इक्वल, अगर Sn इज इक्वल टू दिया है कि 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो हम क्या करेंगे कि Sn को Sn-1 से रिप्लेस कर देंगे, 2n-1 का होल स्क्वायर प्लस n-1 प्लस 1, तो Sn-1 इज इक्वल टू 2, अब इसको a माइनस b को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और ये प्लस आपका n-1 और प्लस 1 है ही, ये और ये कैंसिल होगा, तो Sn-1 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n, और ये आपका हो गया प्लस n, यानी कि Sn-1 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, ये आपका निकल गया Sn-1। अब हमको अगर nth टर्म निकालना है तो an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, इस पे रख देंगे, तो Sn पता ही है, Sn-1 पता ही है, इस पे रख दीजिए, तो an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2, ये 2n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा an इज इक्वल टू ये n और ये 3n, ये हो गया 4n प्लस 1 माइनस 1 हो गया, तो ये आपका nth टर्म निकल जाएगा। ठीक है, वही ये चीज़ यहाँ पे बताया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कभी भी नेक्स्ट टर्म यूजिंग एपीज प्रॉब्लम्स इस फॉर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी, कभी भी एपी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया
तो हम इजीली क्या करेंगे, इसको निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछा हो। इस पार्ट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी, चूज एन फॉर विच टर्म क्वेश्चन एंड एस एन फॉर टोटल क्वेश्चन। एग्जाम्पल 500 सेव्ड इन मंथ, 150 मोर इच मंथ, फाइंड ईयर सेविंग। मतलब कह रहा है कि 500 सेव्ड इन ए मंथ फर्स्ट, 50 मोर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 500 रुपया अगर पहले महीने में बचा रहा है 500, और हर महीने 50-50 रुपया बढ़ाते जा रहा है। ये आपका कह रहा है कि ऑलरेडी से इतना इज फाइंड ए ईयर सेविंग। तो यानी कि ए क्या है, ये आपका हो गया 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हेलो चेक, हेलो 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 है, और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, यानी कि n इक्वल टू 2। यानी कि आप क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू 12 महीने की टोटल सेविंग निकल जाएगी। S12 इक्वल टू 12/2, जो हो जाएगा 2 इंटू 500 प्लस ये हो जाएगा 12-1 इंटू 50, ये आ गया 6, ये हो गया 1000, और ये हो जाएगा 11 इंटू 50 यानी कि 550, अब ये हो जाएगा 6 इंटू 1550। अब इंटू कर लीजिए, जीरो को छोड़ दिए, 6 से 6 5 जा 30, 6 5 जा 33, 33 और 6 1 जा 3 और 6 9, बढ़ा दीजिए 9300 रुपये। यानी कि अगर पहले महीने में कोई व्यक्ति 50 रुपया 500 रुपया बचाता है और हर महीने अपनी सेविंग 50-50 रुपया बढ़ाते जाता है, तो उसकी एक साल की जो सेविंग है वो 9300 रुपये हो जाएगी। ठीक है। तो कभी भी अगर एपी का क्वेश्चन है तो उसमें क्या कीजिए कि सबसे पहले आप फाइंड कीजिए कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है की टर्म्स, सीक्वेंस एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। ये आपका nth टर्म है, देखिए ये nth टर्म है, ये सम ऑफ n टर्म्स है, और ये द फाइनल टर्म यानी कि एस एन, ये भी एस एन है, फाइनाइट इन हैविंग ए लास्ट ऑफ नॉट। ये कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब ये जो अब तक पढ़े हैं उसको यहाँ पे समराइज कर दिया इसमें। ठीक है। अब अगला टॉपिक आगे क्या है, एपी इंक्रीज या डिक्रीज कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। इन जनरल मतलब एपी में क्या है, एपी में कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ने या घटाने से जो संख्या, जो सीक्वेंस मिलता है उसको एपी कहते हैं। घटाने जोड़ने से इंक्रीज और डिक्रीज भाई हो सकता है प्लस माइनस में घटे बढ़े। मतलब क्या है कि अगर ए है तो ए प्लस डी है, यानी कि देखिए ए है, ए में हमने डी जोड़ दिया, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो सीक्वेंस हमको मिल रहा है उसी को जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहा जाता है। ठीक है। ये nth टर्म का फार्मूला है। n टर्म आप लोगों ने पढ़ा है कि an इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये सम आप, और ये लास्ट टर्म भी है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का ज़्यादा यूज होता है। और एक फार्मूला एस एन का ये भी है n/2 a प्लस l। और नेचुरल नंबर के सम के लिए भी एक फार्मूला हो जाता है, एस एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। ये स्पेशल केस है तो उसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये फार्मूला सेविंग सीरीज सेटिंग। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आप टेस्ट योरसेल्फ कर रहा है, तो टेस्ट योरसेल्फ में कर रहा है कि डिफाइन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप कैसे डिफाइन करें? तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच वी ऐड ए फिक्स्ड नंबर इन इट्स प्रीवियस नंबर। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें कोई निश्चित संख्या उसके पहले वाले टर्म में जोड़ते जाते हैं। जो निश्चित संख्या को जोड़ते हैं उसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, और जो सीक्वेंस पर मिलता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाया जाता है। अब ये कह रहा है कि 14916 AP 14916 NAP जस्टिफाई AP है कि नहीं है चेक कर लो। पहले शुरू के 3 टर्म बताए थे, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कीजिए। ये 3 है और ये 5 है, तो 3 और 5 यानी कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, ये भी नहीं है, नो। फाइंड द 15 टर्म था, इसका 15 टर्म निकालना है, तो a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 15, यानी कि फार्मूला आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना बता दिए हैं, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। अब यहाँ जब आ रहा है फोर्थ में विच टर्म ऑफ द एपी इतना ही 0, तो यहाँ क्या है यानी कि n पूछा है। विच टर्म मीन्स n, तो एपी क्या है? a इज इक्वल टू आपका 21 है और d इज इक्वल टू -3 है और an इज इक्वल टू विच टर्म an क्या है? 0 है, आपको n निकालना है। तो बताइएगा आप लोग इसका भी आंसर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यहाँ सम निकालना है, तो यहाँ भी सेम चीज, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 5 और n इज इक्वल टू 20 है। फार्मूला पता ही है कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पर इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। ए मैन सेव्स 200 इन द फर्स्ट वन एंड 40 मोर इच, यानी कि सबसे पहले आप इसका एक एपी बनाइए। पहले महीने 200 रुपया बचा रहा है, हर महीने 40 रुपया बढ़ाता है, यानी कि अगले महीने 240 रुपये, अगले महीने 280, ये करके एपी बनाए। तो बताइएगा कि एक साल में वो कितनी सेविंग करेगा, आप लोग आंसर जरूर बताइए। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतना ही हमको पढ़ना है। एपी का जो रेट ले लिया जाए ना, खत्म हो गया, इसके हिसाब से खुल गया मैं आपकी एक्सरसाइज आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा पूछ भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कलर चेंज कर